इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे सर सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे लिया जाता है, इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, और यहाँ पे अभी को लेकर इसको लेकर क्या कुछ स्टेट हम सभी जिस स्टेट से फार्मेसी करते हैं, यानी कि आप गुजरात से हैं, आप राजस्थान से हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, किसी भी स्टेट से है, आप अगर डी फार्मा या डी फार्मा कंप्लीट कर देते हैं ना, बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हमारा सबसे पहला काम होता है कि सर फार्मासिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना। मतलब कि रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, आपके स्टेट की फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देती है। मतलब उसके बाद में आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, यानी कि अब आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि वैसा एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ना, आपने किसी डॉक्टर के पास गए होंगे तो वहां पे भी एमसीआई नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उनका। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब वो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, एकदम सर्टिफाइड डॉक्टर है। वैसे ही हमारे फार्मेसी में भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिससे कि हम एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं। यहां तक हम सभी जानते हैं कि जिस स्टेट से आप कर रहे हैं, आपका स्टेट फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है, उसके बाद ही आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तक तो सभी स्टूडेंट को पता होगा। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि साल 2024 में मतलब कि 23 दिसंबर में एक और बहुत ही बड़ी अपडेट जो है पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आई कि भैया जितने भी इंस्टीट्यूट है, जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, जितने भी फार्मासिस्ट है, उन सभी को एक सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए एक नई शुरुआत जो है वो की गई। और जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, इस वीडियो के अंत में इधर की तरफ वीडियो मिलेगा, उसमें हमने कंप्लीटली बात की थी। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं काफी सारी रजिस्ट्रेशन, जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वहां पे आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे कि भाई फार्मासिस्ट कितने रजिस्टर्ड है, फैकल्टी कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं, है ना। उसके बाद में इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेटर कितना है, इस हिसाब से यहाँ पे नंबर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर काफी सारे स्टूडेंट को कुछ सवाल भी है, इसको भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सर कैसे अप्लाई करना है। तो ये पीसीआई की नई वेबसाइट है, यहाँ पे आपको डीजी फार्मा में क्लिक करना है। जैसे ही आप डीजी फार्मा में क्लिक करिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस जगह पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहला इंस्टीट्यूट के लिए है, मतलब कॉलेज के लिए, आपके लिए नहीं है। दूसरा स्टूडेंट के लिए है, और तीसरा फार्मासिस्ट के लिए। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मैं किस में अप्लाई करूं। तो भैया सीधी सी बात है कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन चुके हैं, किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। ये तो कब है, जब आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तब की बात है। इसके लिए भी मैंने अपडेट दे दिया था आपको। ये कब है, आपको जैसे ही आप बी फार्मा डी फार्मा कंप्लीट कर सकते हैं, आप कंप्लीट कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको जाना है, चाहे टीचर है, स्टूडेंट है, आप फार्मासिस्ट है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टोटल डिटेल जो है नजर आ जाएगी, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी, मतलब आप किसी भी इंडिया में किसी भी स्टेट से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। देन आपको यहां पे क्लिक करना है और आपकी जो भी डिटेल है, मतलब कि आप किस पोजीशन पे लगे हुए हैं, है ना, जो भी है, डॉक्टर है, मिस्टर, जो भी आपको लगाना है फर्स्ट नेम। उसके बाद में यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार नंबर, सब कुछ यहां पे लिख के स्टेट फार्मेसी काउंसिल कौन सी लग रही है आपकी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो सब कुछ मिलकर यहां पे आप जो है अपलोड कर सकते हैं। फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन भी आप यहां पे अपलोड कर सकते हैं। प्रोफेशन में आप यहां पे देख पा रहे हैं, जैसे कि आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं, आप टीचिंग में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, आप नॉन प्रैक्टिस कुछ नहीं कर रहे हैं, सबके लिए यहां पे ऑप्शन दे रखा है। इस हिसाब से जैसे आप यहां पे सबमिट करिएगा, आपको एक सेंट्रल का फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मिल जाएगा। अब काफी सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर क्या सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर अप्लाई करने से पहले स्टेट का होना जरूरी है। बिल्कुल, यहाँ पे स्टेट फार्मासिस्ट का आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। से यहाँ पे सारा सब कुछ डिजिटल लाने की कोशिश की गई है, जिसमें कि आप लोगों को सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा। ये सभी मुहिम जो है वो उन सभी स्टेट के लिए है। आने वाले समय में हमें बहुत ही अच्छी खबर मिल सकती है। जो स्टेट काफी सारी फार्मेसी काउंसिल जिनके काफी स्टूडेंट को काफी समय लग जाता है रजिस्ट्रेशन करवाने को लेकर, तो उनके लिए कहीं कहीं अच्छी मुहिम हो सकती है आने वाले समय में कि भैया सेंट्रल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी काम आ सके। बट फार्मेसी काउंसिल से ही रजिस्ट्रेशन करवाना, अभी तक यही अपडेट है कि भैया सबसे पहले तो आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल से ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद में आप सेंट्रल फार्मेसी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। जो है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर जब हमारे पास स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिससे कि हम किसी भी गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट में, यानी कि कहीं भी हम अप्लाई करेंगे हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल नंबर ही काम आएगा, तो स्टेट फार्मेसी सेंटर में रजिस्ट्रेशन करवाने से क्या फायदा। तो सीधी सी बात है भैया, ये सभी आपने जूरिस्प्रूडेंस में, फार्मास्यूटिकल में पढ़ा होगा कि एक सेंट्रल फार्मेसी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, स्टेट फार्मेसी रजिस्ट्रेशन होता है। हालांकि ये आने वाले समय में उन सभी स्टेट के लिए है जहां पे कई सालों से रजिस्ट्रेशन हुए ही नहीं है, और होते भी है तो कम से कम 1 से 2 साल लग जाते हैं, स्टूडेंट को काफी वेट करना पड़ता है। इसको लेकर हो सकता है आने वाले समय में सेंट्रल फार्मेसी रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर कुछ अच्छी खबर और इसका वाकई में जो यूज है वो हमें जो है आने वाले समय में मिल जाएगा।